गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? मजे में? तो चल आज हम स्टैंडर्ड 6 संस्कृत में लेसन नंबर 7 आज पढ़ेंगे। लेसन नंबर आपने आगे देख लिया, लेसन नंबर 5, 6। अब आपका एग्जाम भी आ रहा है, यूनिट टेस्ट 30 मार्क्स का एग्जाम आ रहा है। मैंने आपको वो भी लेसन नंबर आपको दे दिए कि उसमें से आपको रेडी करने का, जो पीडीएफ भी आपको भेजती हूँ एमसीक्यू, तो एमसीक्यू भी आपको लिखने का है, लर्न भी करने का है। और जो एमसीक्यू नहीं होते उसके अंदर वो आपको टेक्स्ट बुक में से लेसन पढ़ो और उसमें से रीड करो। तो आज हम लेसन नंबर 7 सुभाषितानी, लेसन नंबर 7 है सुभाषितानी, वो आज हम देखेंगे। तो सुभाषितानी, सुभाषितानी मीन्स कैसे है कि हमारी लाइफ में कुछ सीखने का, जो यहाँ पे सुभाषित होते हैं तो हमें वो लाइफ में कुछ सिखाते हैं, तो उसको सुभाषितानी बोलते हैं कि लाइफ में से हमें कुछ अच्छा या कुछ बुरा कुछ सीखने का मिलता है। तो सुभाषितानी से हमें ये सीख मिलती है। तो फर्स्ट वन हम पहले क्या देखते हैं, तो ग्लोसरी। ग्लोसरी आपकी टेक्स्ट बुक है आपके पास, तो टेक्स्ट बुक ओपन करो और टेक्स्ट बुक के अंदर ग्लोसरी और एक्स्ट्रा जो ग्लोसरी हो मैंने यहाँ पे भी लिखी है। अब आपको फर्स्ट वन, तो ग्लोसरी में फर्स्ट वन हस्तस्य, दैट मीन्स ऑफ हैंड। हस्तस्य दैट मीन्स ऑफ हैंड्स। भूषणम दैट मीन्स ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स आपको पता है। भूषणम दैट मीन्स ऑर्नामेंट्स, भूषणम दैट मीन्स वो रेड, बराबर जो माउस बोलते हैं उसको नहीं बोलते, भूषणम दैट मीन्स ऑर्नामेंट्स। कंठस्य दैट मीन्स ऑफ नेक। श्रोत्रस्य दैट मीन्स ऑफ ईयर, ईयर, नेक, हैंड, ऑर्नामेंट्स। प्रयोजनम पर्पस, के प्रयोजनम बोलते हैं ना कि कौन से पर्पस से आप काम करते हो या कौन सा पर्पस है ये, तो प्रयोजनम दैट मीन्स पर्पस। पीकह कुकू, पीकह दैट मीन्स कुकू, कोयल भी बोल सकते हैं, पीकह दैट मीन्स कुकू। भेद डिफरेंट, भेद दैट मीन्स डिफरेंट। यथा लाइक। वाचा स्पीच। त्यजेत दैट मीन्स लीव, के त्यज देना, उसको लीव करना, छोड़ देना। कुतः फ्रॉम वेयर। वसंत समय व्हेन स्प्रिंग टाइम अराइव, जब स्प्रिंग टाइम आता है तो उसको वसंत समय बोलते हैं। साधु नाम गुड पीपल, जेंटलमैन, बराबर। साधु नाम दैट मीन्स गुड पीपल, जेंटलमैन, जो संत होते हैं ना उसको क्या बोलते, तो साधु नाम, गुड पीपल, जो अच्छे लोग होते हैं वो, बराबर। फिर एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी, बराबर, यूनिफॉर्मिटी। सर्वतीर्थमयी, सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेजेस, के सर्वतीर्थमयी, सर्व मीन्स ऑल जो तीर्थ होता है वहाँ की बात की, के सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेजेस। सर्वदेवमय, सिंबल ऑफ ऑल गॉड्स, बराबर, गॉड की बात करें कि सर्वदेवमय, कि सभी के अंदर क्या है कि गॉड्स। फिर सुखार्थी, वन हु डिजायर कंफर्ट, सुखार्थी दैट मीन्स वन हु डिजायर कंफर्ट। आपकी टेक्स्ट बुक में शायद इतने होंगे ग्लोसरी, बराबर, और आधे मैंने एक्स्ट्रा ग्लोसरी यहाँ पे लिखा है। तो हम पहला श्लोक जो है सुभाषितानी वो हम देखेंगे। टेक्स्ट बुक है तो ओपन करो, उसके अंदर फर्स्ट सुभाषितानी हम देखते हैं। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणिं किं प्रयोजनम। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणिं किं प्रयोजनम। कि यहाँ पे ऑर्नामेंट्स की बात की है कि हस्त से दैट मीन्स हैंड, जो हैंड है, हाथ है, उसका ऑर्नामेंट क्या है, बराबर, तो कौन सा, तो वो दान करने का, बराबर, अपने हाथों से दान करो, वो अपना ऑर्नामेंट से। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ से हम क्या करते हैं, तो दान करने का। सत्यम कंठस्य भूषणम, ऑलवेज हमारा जो सत्यम, कंठ से, कंठ दैट मीन्स नेक, तो कि वो क्या करेंगे, तो ऑलवेज सत्य, सत्य बोलने का। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, और जो हमारा कान है, ईयर है, उससे हमें क्या करने का है, तो ऑलवेज हमें अच्छी बातें सुनने की। शास्त्र दैट मीन्स जो अच्छी अच्छी बातें है वो सुनने का, तो हमारा वो कान है तो वो ऑर्नामेंट्स, बराबर। तो हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणिं किं प्रयोजनम।
तो हम हाथ से दान करते हैं, बराबर। हमारे कर्ण से, नेक से हम सत्य बोले, और हमारे ईयर से हम शास्त्र, दैट मीन्स ज्ञान, नॉलेज हम ले सके। तो ये इतना सारा हमारे पास ये अच्छे इतने ऑर्नामेंट्स है, तो दूसरे ऑर्नामेंट्स की जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स है उसकी हमें क्या ज़रूरत है। तो इसी से ही जो भी मनुष्य है तो अच्छा पहचाना जाता है कि कोई लोग है, बराबर, कि कोई मनुष्य है कि वो अपने हाथों से हमेशा दान करता है, हमेशा सत्य बोलता है, बराबर, और अच्छी अच्छी बातें सुनता है, तो अपने गुण से ही वो पहचाना जाता है, बराबर। तो उसको कोई दूसरे ऑर्नामेंट्स की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं। तो ऐसे ऑर्नामेंट्स की हमें क्या ज़रूरत है, ऐसा फर्स्ट सुभाषिता ने बोला है। तो द ऑर्नामेंट्स ऑफ हैंड इज डोनेशन, के भाई हाथ का ऑर्नामेंट्स है, द ऑर्नामेंट्स ऑफ हैंड, बराबर। तो हाथ का जो ऑर्नामेंट्स है तो कि दान करने का, द ऑर्नामेंट्स ऑफ हैंड इज डोनेशन, द ऑर्नामेंट ऑफ नेक इज ट्रूथ, कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, द ऑर्नामेंट्स ऑफ ईयर्स इज नॉलेज, बराबर, कि ईयर से हमें अच्छी बात है, नॉलेज, बराबर, जो अच्छी बात है वही सुनने की। देन ऑफ व्हाट यूज आर अदर ऑर्नामेंट्स, तो हमें अदर ऑर्नामेंट्स की क्या ज़रूरत है। बोला ना कि भाई हमारे पास इतना हमें ईश्वर ने हाथ दिया है, बराबर, तो हाथ से हम क्या करें, दान करें। इतना अच्छा हमारा नेक दिया है तो इससे हम सत्य ही बोले, क्यों झूठ बोले। फिर इतना अच्छा हमें ईयर भी दिया है सुनने के लिए, तो फिर खराब बातें हैं, बराबर, तो वो क्यों हम सुने, अच्छा ही नॉलेज ले, अच्छा ज्ञान ले, बराबर, शास्त्र में जो लिखा है वो हम सुने। तो इससे ज़्यादा कि दूसरे जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स उसकी हमें क्या ज़रूरत है। तो फर्स्ट सुभाषिता ने में ये बताया गया है कि हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणम किम प्रयोजनम, द ऑर्नामेंट्स ऑफ हैंड इज डोनेशन, द ऑर्नामेंट्स ऑफ नेक इज ट्रूथ, एंड द ऑर्नामेंट्स ऑफ ईयर्स इज नॉलेज। देन ऑफ व्हाट यूज आर अदर ऑर्नामेंट्स, तो हमें दूसरे ऑर्नामेंट्स की क्या ज़रूरत है। अब सेकेंड सुभाषितानी, फर्स्ट सुभाषितानी में आपको पता चल गया कि भाई लिखा गया है सुभाषितानी में कि भाई हमें हाथ से दान करना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए, ट्रूथ बोलना चाहिए और नॉलेज रखना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए। अब सेकेंड, काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेद काक पीकयोः, काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेद काक पीकयोः, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः, काकः दैट मीन्स यहाँ पे क्रो, काकः दैट मीन्स क्रो, फिर पीकः दैट मीन्स कुकू। अब कृष्ण, कृष्ण पहले भी मैंने आपको आगे जो भी लेसन हमें सीखे तो उसमें आपको मैंने उसकी ग्लोसरी है तो वर्ड मीनिंग बताया, कृष्ण दैट मीन्स ब्लैक। तो आपने देखा होगा कि जो क्रो है वो भी ब्लैक है, कुकू है वो भी ब्लैक है। काकः कृष्ण पीकः कृष्ण को भेद काक पीको, तो वो दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों तो क्या है, दोनों ब्लैक ही है। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः, पर वसंत समय जब स्प्रिंग सीजन टाइम आता है ना तब हमें पता चलता है कि काकः काकः है, बराबर, और पीकः पीकः है, कि उसकी आवाज़ से भी हमें पता चलता है कि दोनों का कलर कैसा है, सेम है, बराबर, दोनों का कलर कैसा है, सेम है, क्रो का और पीकः का, कि भाई दोनों ब्लैक है, लेकिन वो दोनों के अंदर भेद कौन सा है। पर जब बसंत समय आता है, स्प्रिंग सीजन आते तब पता चल जाता है कि काकः काकः पीकः पीकः। अ क्रो इज ब्लैक, अ कुकू इज ब्लैक, अ क्रो इज ब्लैक, अ कुकू इज ब्लैक। What is the difference between a crow and a cuckoo? दोनों में डिफरेंस क्या है। When spring time arrive, a crow is a crow and a cuckoo is a cuckoo। कि भाई आपने देखा है, बराबर, कि दो व्यक्ति है, दो मनुष्य है, कि दोनों का कलर कैसा है कि सेम है, दोनों ब्लैक है। इवन यहाँ पे काकः पीकः की बात की है, वैसे हम मनुष्य की बात करते हैं कि दोनों ब्लैक है, पर दोनों ब्लैक है, भले उनका कलर ब्लैक है पर उसका गुण है, उसका स्वभाव है, वो सब थोड़ी एक जैसा होगा, होता है ऐसा नहीं होता है, बराबर, दोनों क्या है, डिफरेंट है। और कब पता चलता है कि कहीं कोई बात हो या कोई काम हो तब पता चल जाता है कि भाई ये व्यक्ति है, भले दोनों काले लेकिन ये व्यक्ति इसके अंदर इतने अच्छे गुण है, और कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर खराब गुण है। कलर तो दोनों के सेम है लेकिन एक व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण है और दूसरे व्यक्ति के अंदर खराब गुण है, तो उससे पता चल जाता है कि भाई दोनों में ये डिफरेंट है।
वैसे ही काकह और पीकह में डिफरेंट है कि काकह भी ब्लैक है बराबर एंड पीकह भी ब्लैक है। काकह कृष्ण पीकह कृष्ण को भेद काकह पीकह। वसंत समय प्राप्ते काकह काकह पीकह पीकह के क्रो भी ब्लैक कुकू भी ब्लैक। देन व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन अ क्रो एंड कुकू, दोनों में भेद क्या है, डिफरेंट क्या है। व्हेन स्प्रिंग टाइम अराइव अ क्रो इज अ क्रो एंड कुकू इज अ कुकू। जब बसंत समय आता है तब पता चलता है कि काका, अब जब काका बोलता है बराबर क्रो बोलता है तो उससे पता चल जाता है कि भाई ये क्रो है, और जब कुकू बोलते हैं तो पता चल जाता है कि भाई ये कुकू है। भले दोनों साथ में बैठे हो तो हमें पता नहीं चलेगा भाई कि ये कुकू है कि क्रो है, पर जब दोनों बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई ये क्रो है और ये कुकू है। सेकेंड पैराग्राफ कंप्लीट। यहाँ पे भी आपको समझ पड़ गई होगी कि ये बताए ये सुभाषितानी में सेकंड में भाई भले कलर दोनों का सेम है लेकिन उसके अंदर जो भी गुण है, उनके विचार है, उनका स्वभाव है, उससे हमें पता चल जाता है। कलर एक ही है भले एक रहा, पर उनके गुण विचार स्वभाव से हमें पता चल जाता है बराबर। अब थर्ड नंबर, यथा चित्तम तथा वाचा। यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया। यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया। चित्ते वाण्याम क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। यहाँ पे थर्ड नंबर सुभाषिताना में बोला है कि यथा चित्तम कि जस्ट बराबर, जस्ट एज द चित्तम दैट मीन्स माइंड, वाचा दैट मीन्स स्पीच और क्रिया दैट मीन्स एक्शन बराबर। तो यहाँ पे बोला है कि यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया। चित्ते वाण्याम क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता कि जैसा माइंड बराबर, कि जैसा माइंड है वैसे ही हम बोलते हैं, कि जो माइंड में हम रखते हैं वैसा हम बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं वैसा ही हम करते हैं। यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया कि भाई हमारे माइंड में है जो भी है वो वैसे हम बोलते हैं, और जैसे बोलते हैं वैसे ही हम अपना काम करते हैं। तो ये सब चित्ते वाण्याम क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। Just as the mind is the speech is, then just as the speech is the action is, and there is uniformity in the mind, speech and action of good people। कि जो अच्छे विचार है, जो बराबर के अच्छे विचार रखोगे तो हम अच्छे विचार अपने माइंड में है, अच्छा सोचेंगे तो हम ऐसा ही बोलेंगे, और ऐसा बोलेंगे तो हम हमारा काम भी ऐसा अच्छा ही काम करेंगे। लेकिन ये सब गुण किसके अंदर है, तो कि जो गुड पीपल है उसके अंदर होते हैं कि देयर इज अ इन्फॉर्मेलिटी इन द माइंड, स्पीच एंड एक्शन ऑफ गुड पीपल। ऐसे जो अच्छे लोग होते हैं बराबर, साधुना में एक रूपता दैट मीन्स गुड पीपल, तो उसके अंदर होते हैं। अब खराब सोचते हैं तो हम खराब ही बोलेंगे, और खराब बोलेंगे तो हम काम भी अपना कैसा करेंगे, खराब ही करेंगे। तो ये नहीं है कि जो गुड पीपल है उसके अंदर ऐसे गुण नहीं, लेकिन गुड पीपल के अंदर कैसे गुण है कि जो अच्छा सोचेंगे और अच्छी बातें भी करेंगे, और अच्छी बातें करेंगे साथ साथ में अच्छा काम भी करेंगे। तो ऐसा माइंड है, स्पीच है और ऐसी एक्शन है, ऐसी जो क्रिया है वो किसके अंदर होती है, तो गुड पीपल के अंदर ऐसे होती है। फोर्थ पैराग्राफ है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। सर्वतीर्थमयी बराबर, तो सिंबल ऑफ अ पिलग्रिमेजेस, पिलग्रिमेजेस के हमारे जो भी माता है, तो माता को क्या बोला कि वो सिंबल है किसका है, तो सर्वतीर्थमयी माता के जो हम जाते हैं सर्वतीर्थ पर बराबर, अलग अलग प्लेस पे जाते हैं मंदिर में कि भाई हम ये देवी के आगे घुटने बराबर, कि ये देवी के पाँव छो ये सब। लेकिन यहाँ पे बोला है कि भाई हमारे घर में अपने माँ बाप है, उनको ये आप सब कुछ मानो, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, कि जो माता है तो वो आप जब भी अलग अलग मंदिर में घूमते हो तो वहाँ पे जाने की जरूरत है, अपनी माता है तो उसको ही मानो अपना सर्वतीर्थमयी माता। सर्वदेवमय पिता, पिता के अंदर सभी ईश्वर है, बोला है कि फादर इज द सिंबल ऑफ गॉड, मदर इज द सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेजेस। सर्वतीर्थमयी माता दैट मीन्स मदर इज द सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेजेस। देन सर्वदेवमय पिता, फादर इज द सिंबल ऑफ ऑल गॉड,
कि हमारे घर में अपने माँ बाप है, बराबर, तो ईश्वर ने वो सिंबल दिया है कि भाई यही है कि कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपने माँ बाप की सेवा करो, उनका मान सम्मान करो, यही आपकी पूजा है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते, देयरफॉर वन मस्ट मेक ऑल एफर्ट्स ऑफ वर्शिप मदर एंड फादर। तो ऐसे माता पिता को हमें पूजना चाहिए, जो हमारे घर में माता पिता है उसको हमें पूजना चाहिए, कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। और सर्व जो भी गॉड है तो अपने फादर के अंदर, बराबर, के जो फादर है हमारे उसके अंदर सभी गॉड है, तो उसकी हम वर्शिप क्यों ना करें, ऐसा ही सुभाषितानी में बताया गया है। आगे, सुखार्थी तज्येत विद्या, विद्यार्थी तज्येत सुखम। सुखार्थी तज्येत विद्या, विद्यार्थी तज्येत सुखम। सुखार्थीन कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनी सुखम। कि यहाँ पे सुखार्थी तो वन हु डिजायर्ड कंफर्ट, त्यज्यत दैट मीन्स लीव, एंड विद्या दैट मीन्स एजुकेशन। सुखार्थी तज्येत विद्या, बराबर। अब यहाँ पे बताया गया कि सुखार्थी तज्येत विद्या, जिसको सुख ही चाहिए, बराबर, पूरे दिन, पूरा साल के बोलेंगे, पूरी लाइफ टाइम के सुख ही चाहे, तो वो क्या करता है, तो विद्या को त्याज देता है। आप कभी ऐसा, आपको भी कोई बार कंटाल आता है कि भाई क्या पढ़ने का, कुछ हमें बाहर जाए, लेकिन जब आप पढ़ोगे, बराबर, अच्छे मार्क्स से पास हो गए तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन यहाँ पे तो सुखार्थी तज्येत विद्या बोला है कि जो लोग को सुख चाहिए ना, वो लोग विद्या, एजुकेशन को त्याज देते, उसको छोड़ देते। विद्यार्थी तज्येत सुखम, लेकिन जिसको एजुकेशन चाहिए वो लोग रात दिन पढ़ते हैं, बराबर, वो लोग सुख नहीं, भाई हमें सोना नहीं, हमें तो पढ़ना है और अच्छे मार्क्स से पास भी होना है। तो सुखार्थी तज्येत विद्या, विद्यार्थी तज्येत सुखम, कि जिसको भाई मेरे को तो हर घूमना है, यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, मुझे कोई पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, तो वो लोग विद्या को, एजुकेशन को लीव करते, छोड़ देते। लेकिन जिसको पढ़ना है, विद्यार्थी तज्येत सुखम, तो वो रात दिन मेहनत करेगा। सुखार्थी कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी सुखम। तो ऐसे जो सुख है वो क्या करेगा, सुखार्थी कुतो विद्या एंड विद्या कुतो विद्यार्थी सुखम। जब जिसको सुख चाहिए उसको विद्या नहीं मिलेगी, बरा, और जो विद्या ले रहे उसको सुख तो बाद में मिलता है, लेकिन वो क्या करेंगे, अब पहले अपने जो सुख है उसको छोड़ देगा। अ पर्सन हु डिजायर कंफर्ट ही मस्ट लीव एजुकेशन। के सुखार्थी तज्येत विद्या, दैट मीन्स अ पर्सन, के कोई पर्सन है वो डिजायर, बराबर, इनके वो डिसाइड कर ले कि कंफर्ट फॉर ही मस्ट लीव एजुकेशन, कि भाई उसको तो कंफर्ट है, भाई घूमना हरना, घूमना है, फिरना है, तो वो क्या करेगा, एजुकेशन को छोड़ देगा। ही मस्ट लीव एजुकेशन। फिर विद्यार्थी तज्येत सुखम, एंड अ पर्सन हु डिजायर एजुकेशन, बराबर, जिसको पढ़ना है, अ पर्सन हु डिजायर एजुकेशन ही मस्ट लीव कंफर्ट, तो वो सब सुख को क्या करेगा, छोड़ देगा। सुखार्थी कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी सुखम। फ्रॉम वेयर हाउ कैन अ डिजायरिंग कंफर्ट गेट एजुकेशन, बराबर, कि जिसको कंफर्ट है, बराबर, कि भाई मुझे तो सुख ही चाहिए, तो उसको एजुकेशन, उसको विद्या कैसे मिलेगी। एंड फ्रॉम वेयर हाउ कैन वन डिजायर एजुकेशन गेट कंफर्ट, और जिसको विद्या चाहिए तो उसको सुख कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे लेसन नंबर 7 के अंदर हमने लिया सुभाषितानी 1 to 5 हमने देखे कि भाई कैसे हमें जो सब सीख मिलती है, कि भाई ये फर्स्ट पैराग्राफ से सीख मिलती है, सेकंड से और 5 में कि भाई हमें जो सुख ही चाहिए तो हम एजुकेशन को छोड़ देते हैं, और हमें सुख थोड़े टाइम सुख तो मिलता है, बराबर, लेकिन एजुकेशन आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, उसके बाद आपको सुख ही सुख है। तो लेसन नंबर 7 सुभाषितानी में हमने पैराग्राफ 1 to 5 हमने देखे। अब आपको मैं जब भी पीडीएफ भेजू तो वो आपको पीडीएफ आपकी नोटबुक में आपको लिखने की है, ट्रांसलेशन भी लिखो, जितने भी ग्लोसरी मैंने आपको पीडीएफ में भेजती हूँ वो भी एक्स्ट्रा ग्लोसरी लिखना रखो। ऐसा नहीं कि जितनी टेक्स्ट बुक में उतनी लिखने की, एक्स्ट्रा लिखोगे ग्लोसरी तो एमसीक्यू जब आप एग्जाम दोगे तो मैं वहाँ से भी मैं पूछ लेती हूँ, तो आपको इतना आना चाहिए। एक पैराग्राफ लिखो और उसके नीचे उसका ट्रांसलेशन लिखो, ऐसे आप पीडीएफ लिखना रखो।